So hi and welcome back to this another episode with me Arshi and आज हम किससे रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं? स्नैप एग्जाम के बारे में मेरे जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। एंड ये क्वेश्चंस आपके हैं या स्टूडेंट्स के हैं? स्टूडेंट्स के हैं और कुछ शायद मेरे भी हो सकते हैं। ओके फाइन, सो shall we start with the questions? फर्स्टली तो मुझे ये पूछना है कि लाइक स्नैप के थ्रू 20-21 कैंपसेस अराउंड हैं, तो लाइक मतलब स्नैप एग्जाम जो स्टूडेंट दे रहा है तो मतलब कितना परसेंटाइल मतलब मिनिमम उसका होना चाहिए जिससे मतलब टॉप जो कॉलेजेस हैं उनके जो कैंपसेस हैं उनके कॉल्स वो आ सकते हैं। So I'll be honest to you, मुझे जो टॉप 4-5 कॉलेजेस दिखते हैं वो ज़्यादा SIBM पुणे जिसके लिए बच्चा स्नैप देता है, SCMHRD पुणे, SIIB पुणे और SIBM बैंगलोर या फिर एक आध कोई कैंपस आप पुणे से ही कंसिडर कर सकते हो। तो यही 3-4 कॉलेजेस हैं। अब इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 90+ परसेंटाइल है, राइट? इफ आई टॉक अबाउट SIBM पुणे 98-99 परसेंटाइल, देन प्रोफाइल मैटर करती है। SCMHRD 95 के आसपास, SIIB SIBM बैंगलोर 90 के आसपास, तो ये परसेंटाइल जो है वो रिक्वायर्ड है व्हेन इट कम्स टू टॉप कॉलेजेस। अभी जैसे आपने नाम लिया SCHMRD HR के लिए ज़्यादा नोन है, SIDTM टेलीकॉम एंड मैनेजमेंट, ऐसे ही काफ़ी सारे कैंपसेस हैं जो अदर स्पेशलाइजेशंस के लिए फेमस हैं। बट ये कॉलेजेस अदर स्पेशलाइजेशंस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे SIDTM टेलीकॉम एंड मैनेजमेंट के लिए नोन है, बट ये मार्केटिंग भी ऑफर कराता है। तो मतलब इसमें मार्केटिंग के लिए जाना वर्थ इट रहेगा? I'll be honest to you, कई बार क्या होता है ना कि मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स का पूरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि अगर उसने किसी कॉलेज का ब्रांड वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल जो टॉप कॉलेज है वो तो SIBM पुणे है, पर बच्चा सिर्फ वो सिम्बियोसिस का नाम सुन के उसके जो जितने भी कैंपस हैं उसमें आंख बंद करके चला जाता है, भले वो उसको 40% पे मिल रहा हो, 30% पे मिल रहा हो, 50% पे मिल रहा हो। अब यूजुअली क्या होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे SIDTM का प्रिंसी ने पूछा कि ये तो टेलीकॉम के लिए नोन है। मैं लास्ट ईयर कॉलेज रिव्यू के लिए SIDTM के स्टूडेंट से बात करी थी, उसका ये कहना था कि जब हम प्लेसकॉम जो टीम है जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज को रीच आउट कर रही होती है तो कंपनी का भी यही पर्सपेक्टिव रहता है कि ये तो DTM है, तो टेलीकॉम के लिए नोन है, तो वाई वी शुड। तो प्रॉब्लम तो होती है, राइट? बट ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट्स बाकी स्पेशलाइजेशन को नहीं मिलते, बट प्रॉब्लम रहती है बिकॉज यूजुअली क्या होता है प्लेसमेंट का प्रोसेस कि ऐसा नहीं है कि SIDTM है तो उसके पास 100 कंपनीज का पूल है और वो हर साल कंपनी आएगी। भले कोई कंपनी हर साल आ रही है बट उसके बाद भी जो प्लेसकॉम टीम है उसको रीच आउट करना पड़ता है, कहीं मॉक ईमेल्स करने पड़ते हैं, हर साल कंपनीज को लाइन अप करना रहता है, राइट? तो कुछ कंपनीज हैं जो लास्ट ईयर आई थी इस साल आती हैं, कुछ कंपनीज है जो नहीं आती हैं बिकॉज उनको इस साल हायरिंग नहीं करनी है। तो ये प्रोसेस हर कॉलेज का सिमिलर होता है। दैट इज द रीजन जिस कॉलेज की प्लेसमेंट टीम बहुत एक्टिव होती है, जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बहुत एक्टिव होता है, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को हेल्प करता है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कई सारे कॉलेजेस में देखती हूँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा, एकदम से प्लेसमेंट टीम चेंज हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो जाती हैं। इसी वजह से हर साल प्लेसमेंट वेरी करते हैं। तो जैसे कि प्रिंसी ने एक और चीज़ पूछी कि SCMHRD जो है वो HR के लिए नोन है, तो आई फील लाइक आप दूसरी स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हो, पर कहीं ना कहीं कंपनीज के माइंडसेट में भी, राइट, स्टूडेंट के माइंडसेट में भी, इन जनरल में माइंडसेट में भी यही है कि कॉलेज जाना ही इसी चीज़ के लिए जाता है। तो व्हेन ऑल दीज पीपल रीच आउट फॉर कंपनीज, हाँ, एक थॉट प्रोसेस है कि इफ आई टॉक अबाउट SIBM मार्केटिंग, इफ आई टॉक अबाउट SCMHRD इट्स फॉर HR, इफ आई टॉक अबाउट SIIB इट्स नोन फॉर IB। ओके, तो अभी जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी का 50 परसेंटाइल भी है, किसी का इवन 25 परसेंटाइल भी है, एंड काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि मुझे लगता है ये कॉलेजेस तो हर एक स्टूडेंट को ही मतलब इंटरव्यू कॉल भेज रहे हैं, जैसे कि SSBF है, SIBM नोएडा है, नागपुर है और SCIT पुणे भी है। तो मतलब इन कॉलेजेस में जाना वर्थ इट है या इसकी जगह आप कोई Tier 3 कॉलेजेस में चले जाओ? आई थिंक मुझे तो लगता है ये भी Tier 3 ही कॉलेजेस हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, दे आर नॉट अंडर Tier 2 कैटेगरी कॉलेजेस। तो पहले तो ये करेक्शन, जैसे इनको लगा कि अच्छा इज इट अ Tier 2 कॉलेज, तो ये भी Tier 3 कैटेगरी के कॉलेजेस है। सेकंड चीज़ मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं अभी रिसेंटली एक इंस्टाग्राम रील देख रही थी जहाँ पे ये था कि SCMHRD 25 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम करता है, बट स्टूडेंट को इस साल 15, 16, 17 लाख यही पैकेजेस वाली कंपनीज आ रही हैं। तो देखो प्लेसमेंट रिपोर्ट में इन्फ्लेशन रहता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, वेदर इट्स अ Tier 2 कॉलेज, वेदर इट्स अ Tier 3 कॉलेज, और यू लुक एट एनी कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस।
जो प्लेसमेंट्स है ना, मतलब देखो सिंपल सी चीज़ है, दे आर डूइंग बिजनेस, ठीक है। अब वो सिम्बियोसिस के नाम पे हर कॉलेज भर रहे हैं, तो अगर वो आपको 100% प्लेसमेंट अच्छा पैकेज नहीं दिखाएंगे तो आप क्यों अप्लाई करोगे। अब सेकेंड चीज़ की, अगर कोई कॉलेज कम परसेंटाइल पे, जैसे मैंने जब स्नैप का रिजल्ट आया था तो मैंने इवन वीडियो में भी बोला था कि मैंने 29-30% पे ही बच्चों को कॉल आते हुए देखे। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे उनका तो मिनिमम कट ऑफ 50% है, तो क्या मुझे कॉल आएगा। तो मैंने बोला कि आते हैं कॉल्स, इवन SCIT के लिए जो परसेंटाइल ऑनलाइन आपको मिलेगा, कई जगह 85 मिलेगा, बट मैंने इवन 70 से कम परसेंटाइल पे भी बच्चों को कॉल्स आते हुए देखे। क्योंकि ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है, और उनको भी अपनी सीट भरनी है एंड ऑफ द डे, ऐसा नहीं है कि उन्हें खाली छोड़नी है, बिकॉज दे आर ऑल्सो मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप, जैसे इन्होंने बोला SSBF है, या फिर SIBM नागपुर के रिव्यूज उतने अच्छे नहीं है, या SIBM नोएडा है, या फिर इन सब कॉलेजेस के, तो आप प्लीज प्लेसमेंट से स्टूडेंट से बात करो, राइट। आप ये देखो कि अगर आपके पास SIBM नागपुर है तो SIBM नागपुर के साथ और कौन से कॉलेजेस हैं। अब उन सारे कॉलेजेस में आप SIBM नागपुर को कहाँ रखोगे, SIBM नोएडा को कहाँ रखोगे। जब आप ये सारी चीज़ें देखोगे, डिसाइड करोगे, फिर एक सही कॉलेज को रखोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक अ राइट डिसीजन कि अच्छा मुझे ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिम्बियोसिस का सिर्फ नाम देखा कॉलेज में, आपने आंख बंद करी एंड यू आर गुड टू गो। प्लीज डोंट डू दिस, राइट। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कई बार स्टूडेंट सिर्फ ब्रांड वैल्यू देख के कॉलेजेस चले जाते हैं, फिर जब 2 साल बाद मैं उन कॉलेजेस में जाती हूँ या बच्चों से बात कर रही होती हूँ तो बच्चे को बोलता है कि यार यहाँ पे मतलब उतना ROI, उतना जो मैंने सोचा था वो तो मिला ही नहीं, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है, जो टॉप कॉलेजेस हैं वो टॉप कॉलेजेस ही हैं। अगर कोई कॉलेज आपको बहुत कम परसेंटाइल पे सिम्बियोसिस में कॉल भी दे रहा है तो आप खुद ही सोचो कितने कम परसेंटाइल आपको कॉल आ रहा है, दैट मीन्स किस लेवल का कंपटीशन होगा, राइट। मैं सिंपल सी चीज़ बोलती हूँ कि अगर किसी कॉलेज का कोई कट ऑफ नहीं है, इट्स अ Tier 3 कैटेगरी कॉलेज। Tier 3 कैटेगरी कोई कॉलेजेस 14 लाख का प्लेसमेंट लिख तो देते हैं, बट 14 लाख दे नहीं पाते, क्योंकि यार वो जो बच्चे का कैट में 50% है, 40% है, उन्होंने किसी बच्चे को ले लिया, प्लेसमेंट तो एंड ऑफ द डे बच्चे को मिलेगा ना। 2 साल में वो एकदम ड्रास्टिक चेंजेस तो किसी स्टूडेंट में नहीं कर सकते, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है, इट ऑल एंड ऑफ द डे डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। कॉलेज कंपनी लेके आ सकता है, पढ़ाई प्रोवाइड कर सकता है, पर प्लेसमेंट मिलना बच्चे को। तो अगर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया में कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट वाइज ये सोचो कि 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख का एवरेज मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा, बट 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख का एवरेज नहीं मिलेगा। वो सारे कम्स अंडर 10 लाख के अंदर के प्लेसमेंट वाले ही कॉलेजेस आपको मिलेंगे। या तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट मतलब ये भी पूछते हैं कि मतलब जैसे Tier 3 कॉलेज, अभी जो आपने कॉलेजेस के नाम भी लिए थे कि लाइक जयपुरिया, IILM, बालाजी, PIBM, ये कॉलेजेस में भी जो एवरेज है आई थिंक 7.5-8 लाख 7 लाख के ही करीब है। और जो ये SIBM नोएडा, नागपुर, ये कुछ कॉलेजेस में भी जो एवरेज है वो 7.5-8 लाख के ही करीब है। तो अगर कोई स्टूडेंट है इन दोनों कॉलेजेस के बीच में अगर वो कंपैरिजन करे तो वो सिम्बियोसिस को मतलब कुछ स्टूडेंट इसलिए चूज़ करता है कि एक कम से कम ब्रांड है मेरे पास, और उनको ऐसा लगता है कि बस मतलब कॉलेज ने अगर देखा कि हाँ MBA यहाँ से किया है सिम्बियोसिस से, तो उसको 10-12 लाख का पैकेज तो ईजिली मिल जाएगा। मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं एक बच्चा है जिसने माय टीम वाज ओनली काउंसलिंग, IMI भुवनेश्वर में एडमिशन लेने के लिए पागल था। IMI कोलकाता, IMI भुवनेश्वर, ट्रस्ट मी, इफ यू लुक एट द एवरेज पैकेजेस, मैंने आज ग्लोबसन का रिव्यू बनाया है, 7-8 लाख के प्लेसमेंट है इन कॉलेजेस का भी। पर बच्चे आने क्रेजी, राइट। व्हाई दे आर क्रेजी? बिकॉज अच्छा IMI का नाम जुड़ा हुआ है, IMI भुवनेश्वर, IMI कोलकाता। वही सेम बच्चा जो एडमिशन के टाइम पे पागल था, जब मैंने 2 साल बाद उससे रिव्यू लिया तो उसने कहा कि जो बाकी कॉलेजेस है कोलकाता में उनमें भी सेम प्लेसमेंट आ रहे हैं, राइट। तो मुझे लगा कि मुझे तो ROI मिला ही नहीं, प्रोफाइल्स भी सेम है, पैकेजेस भी सेम है। तो एंड ऑफ द डे मेरा ये नहीं कहना है कि आप सिम्बियोसिस मत लो या SSBF मत लो, SCIT मत लो, पर अपनी रिसर्च करो कि कॉलेजेस में कौन कौन से ऑप्शन हैं। टॉप कॉलेजेस सबको पता है, बट अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि अच्छा सिम्बियोसिस का नाम जुड़ा है तो आपको 10-12, ऐसे नहीं होता है, राइट। अगर ऐसा हो रहा होता तो जो मैं SC-MHRD का बता रही हूँ इस साल का, वो भी पॉसिबल नहीं होता, राइट। तो अपनी रिसर्च करो, अपनी रिक्वायरमेंट देखो और उस अकॉर्डिंगली एक सही कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करो, वेदर इट्स सिम्बियोसिस, वेदर इट्स एनी अदर कॉलेज। अभी जैसे कि मतलब जिन भी बच्चे ने स्नैप दिया है, भले उसका 10 परसेंटाइल क्यों ना हो, बट किसी ना किसी कैंपस से तो उसके पास इंटरव्यू कॉल है ही, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस है ना, उनको सभी को भरना तो मतलब जितने बच्चे ने स्नैप दिया उन सबके पास मतलब लगभग कॉलेजेस के कॉल जा रहे हैं। तो मतलब उनके लिए वेट करना चाहिए क्योंकि आई थिंक उनके इंटरव्यू प्रोसेस फरवरी में होंगे, ऑफर लेटर मार्च में आएंगे,
और जब तक ये जो कॉलेजेस हैं अदर देन सिम्बोसिस, जो मतलब कॉलेजेस हैं Tier 3 कॉलेजेस, आई थिंक उनकी तो फिर सीट्स ही फिल हो जाएंगी। तो मतलब बैकअप लेकर चलना चाहिए ऐसे केस में। यार मैं बहुत ऑनेस्टली बात कर रही हूँ, लेट्स से आपको कॉल आया SIDM नागपुर का, आप स्टूडेंट से बात कर सकते हो ना, उसके रिव्यूज अभी दे सकते हो। अगर आपको बात करके लग रहा है कि यार इसके लिए वेट करने का सेंस है, आप एक बैकअप ऑप्शन बना के वेट कर सकते हो। पर अगर आप बात करके आपको पता चल रहा है कि यार वहाँ का भी 7-8 लाख का प्लेसमेंट है और जो कॉलेज मुझे अभी मिल रहा है उसका भी 7-8 लाख का प्लेसमेंट है, तो मुझे नहीं लगता सेंस है। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों से पूछती हूँ, मुझे जब मेरी टीम मुझसे बात कराती है तो मुझे इससे बेहतर कॉलेज बताओ, मुझे इससे बेहतर कॉलेज बताओ, तो मैं कह रही हूँ जो तुम्हारा परसेंटाइल है तुम्हें मैं और भी कॉलेजेस बताऊंगी तो वही सेम एवरेज पैकेजेस वाले कॉलेजेस होंगे। सिर्फ यूएस पे डिफरेंस होगी कि किसी का हो सकता है 5 महीने का इंटर्नशिप हो, किसी का हो सकता है पढ़ाई बहुत स्ट्रिक्ट हो, यही सारे डिफरेंस है। प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, राइट। तो तुम सेम लेवल के 50 कॉलेजेस देखोगे तो तुम और ज़्यादा कंफ्यूज ही होगे, राइट। हाँ, अनलेस एंड अनटिल थोड़ा प्रोफाइल का डिफरेंस है, कुछ और डिफरेंस है, तो दैट रियली मेक सेंस। तो सिंपल सी चीज़, अगर तुम्हें लग रहा है कि उससे कोई बेहतर ऑप्शन है तो वेट करने का सेंस बनता है। उससे बेहतर ऑप्शन नहीं है तो जो कॉलेज तुम्हें मिल रहा है तुम उससे भी प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि रिसर्च तो तुम अभी से कर सकते हो ना, भले प्रोसेस फरवरी में हो या फिर मार्च में हो। तो स्नैप से रिलेटेड तो मेरे जो डाउट थे एंड लाइक मेरे पास जो स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे वो मैंने क्लियर कर लिए हैं। हाँ, बट अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, आपके जो कमेंट्स आएंगे उस पर हम एक पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ आपको किस परसेंटाइल पे किस कॉलेज के लिए सिम्बियोसिस में कॉल आया है इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी जो मैं बताना चाह रही थी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.